ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की दूसरी फिल्म मिली का, जिसके डायरेक्टर है मुथुकुट्टी ज़ेवियर, जो ओरिजिनल फिल्म हेलन के भी डायरेक्टर हैं। मिली एक 2019 की मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म हेलन का ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर भी मुथुकुट्टी ज़ेवियर ही थे और उसकी कहानी को लिखा था अल्फ्रेड कुरियन जोसेफ, नोबेल बाबू थॉमस और मुथुकुट्टी ज़ेवियर ने। अब जो ये हिंदी रीमेक है मिली, उसमें मुख्य भूमिका में है जानवी कपूर, मनोज बावा, सनी कौशल आदि आदि, और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 7 मिनट की है। देखिए, आज मैंने मिली को बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से देखा था, क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म हेलन को नहीं देखा हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन अभी तक भी मैंने उसका ट्रेलर तक नहीं देखा है। हाँ, मैंने फिल्म का नाम सुना हुआ था, पर कभी फिल्म देखने की इच्छा ही नहीं हुई। तो आज बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से मैंने मिली को देखा था। तो जैसे अब जब हमने ओरिजिनल फिल्म को देखा हुआ होता है, तो हम रीमेक को ऑब्वियसली जज करते हैं कि भाई ओरिजिनल फिल्म में ये बातें ऐसी थी, ये एक्टिंग ऐसी थी, पर रीमेक में ये चेंजेस हमें देखने को मिले। तो ऐसा कुछ भी मैंने पूरी फिल्म को देखते हुए नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक लाइन में अगर मुझे फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस बताना हो, तो देखिए, फिल्म डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कहानी और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिल्म अच्छी थी। पर एक अच्छा कंसेप्ट और अच्छी कहानी और अच्छा डायरेक्शन होते हुए भी खराब एक्टिंग के कारण कैसे हमारा पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मिली। देखिए, जानवी कपूर की एक्टिंग पता नहीं, मतलब इससे पहले भी हमने कई बार, हमने ही नहीं लगभग कई बार जानवी कपूर की एक्टिंग की आलोचना होती रहती है। हालांकि बॉलीवुड का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स वगैरह है, वो पता नहीं किस कारण से जानवी कपूर को बार बार काफ़ी प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है जानवी कपूर की एक्टिंग देखने का, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। इवन बिल्कुल ही असहनीय रहा है। जितना भी मैंने आज तक उनकी फिल्में देखी हुई है, चेहरे पर कभी भी उनके कोई एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, और आज भी बिल्कुल मिली देखते हुए भी वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा। हाँ, अब जो कुछ सिचुएशंस जिस प्रकार से बनती है, अब ट्रेलर से आप कहानी तो समझ ही गए होंगे, भले ही आपने ओरिजिनल फिल्म ना भी देखी हो, तो भी ट्रेलर से फिल्म का जो प्रीमिस है, कहानी है, वो हमें पता चली जाती है। नाम ही सर्वाइवल थ्रिलर है, तो एंडिंग क्या होगी वो भी हमें पहले से ही पता होता है कि भाई सर्वाइव करने वाला है लीड कैरेक्टर, और कोल्ड स्टोरेज में वो बंद हो गया है। तो जो बेसिक जो बातें थी कैरेक्टर के बारे में, वो भी हमें पता है कि एक ग्रेजुएट नर्स है जो कनाडा जाना चाहती है बाहर अपना एक करियर बनाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसके साथ ही उसका एक बॉयफ्रेंड है जो अलग जाति से है। पिता इसका विरोध कर रहे हैं। पिता और पुत्री के बीच का प्रेम भी शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। और फिर ऐसा कैरेक्टर जब जाकर कोल्ड स्टोरेज में, एक मॉल के अंदर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसके कोल्ड स्टोरेज में जब ये कैरेक्टर बंद हो जाता है, तो वहाँ पर वो कैसे सर्वाइव करती है 6-7 5-6 घंटों तक। ये कुल मिलाकर पूरी फिल्म की कहानी है। शुरुआत में पिता और पुत्री के बीच के प्रेम को जिस प्रकार से दिखाया है, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल कह रहा हूँ, वो काफ़ी मतलब सेंसिबल वे में ये सारे कैरेक्टर्स फिल्म में लिखे गए हैं। अब देखिए, फिल्म की जो कहानी है वो एक महिला पात्र पर आधारित है, फीमेल कैरेक्टर पर फिल्म आधारित है। और लोग किस प्रकार से एक महिला को जज करते हैं, समाज किस प्रकार से जज करता है, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित कैसे समाज की मानसिकता होती है, ये कुल मिलाकर फिल्म इस सर्वाइवल थ्रिलर के साथ में दिखाना चाहती है। परंतु फिर भी इस फिल्म में कहीं पर भी वो जो ज़बरदस्ती से पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, समाज के नाम से छाती कूटना, ये जो बातें होती है, जो ज़्यादातर टीनेज ड्रामाज या फेमिनिस्ट थीम पर आधारित जो फिल्में होती है, उनमें हमें देखने को मिलता है। बस समाज के नाम से छाती कूटो, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटो, या जो पेरेंट्स के, परिवार के भी जो कैरेक्टर होते हैं बुज़ुर्गों के, उनको भी इतना एविल, दरिंदों जैसे बिल्कुल दिखा दिया जाता है, जिनके साथ हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसा यहाँ पर नहीं है। फिल्म बिल्कुल ये बातें दिखाना चाहती है कि भाई एक महिला को जब लोग किस प्रकार से जज करते हैं, ये बात फिल्म अवश्य दिखाती है। पर कहीं पर भी वो समाज या परिवार या पेट्रियार्की वगैरह इनके नाम से छाती नहीं कुटी गई है। जो पिता का कैरेक्टर हो या दूसरे भी जो फिल्म के कैरेक्टर्स है, वो काफ़ी सेंसिबल वे में फिल्म में लिखे गए हैं। ये एक बात मुझे फिल्म की पसंद आई। अब जो ओरिजिनल फिल्म है मिली, अभी फिल्म देखने के बाद में, मतलब मिली को देखने के बाद में मैंने ओरिजिनल फिल्म हेलन का थोड़ा सा जो प्लॉट है, कहानी है, वो विकिपीडिया पर पढ़ी। तो वहाँ पर शुरुआत में ये पढ़ने को मिला कि जो पिता का कैरेक्टर है ओरिजिनल फिल्म में, उसे कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फादर कहा गया है, और उनकी बेटी
जब एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है तो उसके बाद पिता किस प्रकार से विरोध करते हैं, ये कुल मिलाकर वहाँ पर है। और यहाँ पर जब उन्होंने रीमेक किया है तो जो पिता है उसको कंजर्वेटिव दिखाने के लिए फिल्म में ये बातें दिखाई गई है कि वो जो अपने अपने समाज के लोगों के साथ ही जुड़े रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ मिलना जुलना, ये सब बातें वो पसंद नहीं करते हैं, जो जानवी कपूर के कैरेक्टर के पिता है, मनोज बावा का कैरेक्टर। और इसके साथ में ही ये भी दिखाया है कि जो टीवी पर तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन आते हैं उन्हें वो देखना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से मनोज बावा के यानी पिता का जो कैरेक्टर है उसे शुरुआत में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। हालांकि काफ़ी सेंसिबल वे में अपनी बेटी की हृदय से जो केयर करते हैं, इस प्रकार से इस कैरेक्टर को फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि एक अलग जाति से जो सनी कौशल का जो कैरेक्टर है उसे दिखाया है। पिता शुरुआत में इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, पर धीरे धीरे कैसे फिर मन परिवर्तन होता है, और इसके साथ में ये सर्वाइवल थ्रिलर तो है ही। तो इस प्रकार से इस पूरी कहानी को लिखा गया है। ओवरऑल जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जो कहानी है, कंसेप्ट है, उस दृष्टि से फिल्म अच्छी थी। पर जानवी कपूर का जो परफॉर्मेंस है वो ना केवल हमें डिसअपॉइंट करता है बल्कि कई जगहों पर हमें परेशान भी करता है। इवन शुरुआत में ही जानवी कपूर को जिस प्रकार से मतलब वो जैसे जो बाहर जाना चाहती है, ग्रेजुएट नर्स है, कनाडा जाना चाहती है, तो एक इंटरव्यू देते समय उसकी जो किस प्रकार से एक हिचकिचाती है वो, या बात करते समय कैसे उसका डर है जो अंदर का, या जो भी उसकी मासूमियत वगैरह जो भी वो दिखाना चाहते थे, बिल्कुल फिल्म शुरू होती ही जो पहला ही सीन है वहाँ देखकर ही ऐसा लगता है यार, मतलब वो एक्टिंग जेन्युइन नहीं लगती है। पता नहीं, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से जानवी कपूर को बहुत ही मासूम या वो डरते हुए जो दिखाया है वो बहुत ओवर लग रहा था, और कहीं पर भी वो नेचुरल नहीं लग रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। तो पता नहीं, पर फिर भी बार बार गुंजन सक्सेना हो या गुड लक जेरी हो या अलग अलग कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फिल्में वगैरह जानवी कपूर को मिल रहे हैं, और लगभग हर जगह पर उनके परफॉर्मेंस ने, उनके एक्टिंग ने मुझे तो कम से कम निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है। बाकी एक सर्वाइवल थ्रिलर की दृष्टि से अगर हम फिल्म की तरफ देखें तो किसी भी सर्वाइवल थ्रिलर में दो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले तो जो कुछ कठिन परिस्थितियाँ लीड कैरेक्टर के जीवन में आती है वो हमें कितना विचलित कर पाती है अंदर से, कितना परेशान कर पाती है हमें अंदर से, ये सबसे पहली बात। और दूसरा, क्या वो फिल्म हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से फाइट करने की हिम्मत देती है या नहीं, हमें मोटिवेट करती है या नहीं। ये दो बातें किसी भी सर्वाइवल थ्रिलर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब उस दृष्टि से अगर हम मिली की तरफ देखें तो जो कुछ सिचुएशंस जिस प्रकार से उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में दिखाया है, कैसे वो लीड कैरेक्टर सर्वाइव करता है वहाँ पर, तो वो बातें विचलित, तो मैं जो कुछ भी वो सीन्स देख रहा था वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था कई सारे सीन्स देखना, पर फिर भी वो अंदर से उतने पता नहीं परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान जानवी कपूर की एक्टिंग की तरफ था और वहाँ से मैं फोकस हटा नहीं पा रहा था। और जो मुझे फील करना चाहिए था ना, उस कैरेक्टर की जो पीड़ा है, जो परेशानी है, वो जितना मुझे अंदर से फील करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा था, कर पाए जो कि उन्हें करना चाहिए था। वो बहुत कठिन परिस्थिति में वो कैरेक्टर सर्वाइव कर रहा था वहाँ पर उतना वो मैं फील नहीं कर पाया उस कैरेक्टर का वो पेन, उस पीड़ा को। और दूसरा है मोटिवेट करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों से फाइट करने की हिम्मत वो फिल्म देती है या नहीं। तो हाँ, ये जो लीड कैरेक्टर है उसके जीवन की जो घटना है वो बिल्कुल हमें अंदर से वो हिम्मत देती है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो कैरेक्टर किस प्रकार से उसने उस कोल्ड स्टोरेज में सर्वाइव किया। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक एवरेज जैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने का सोचकर थिएटर में गया था, पर उतना कुछ फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। एक एवरेज फिल्म मैं कहूँगा। हालांकि थिएटर में आपको देखनी चाहिए ऐसा तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं मिली को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर मिली को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।